इसमें नकल की गुंजाइश नहीं है। एक दूसरे से थोड़ा सा छुपा के लिखिएगा, ना आप उनका जान पाइए ना वो आपका जान पाइए, ठीक है। कलम मिली हुई है, कागज मिला हुआ है। अब इसमें जो ध्यान नहीं कि मतलब अपना नहीं लिखना, किसका लिखना है, बगल वाले का। और बगल वाले के लिखने समय ये ध्यान रखिएगा कि वो हमारी धर्म पत्नी है, और आप भी उस समय ध्यान रखिएगा वो हमारे इधर से ठीक है। सब लोग सुनिए ना, पहले जो पास वगैरह में कहीं दबा कर लेंगे, जब कहा जाएगा तो उसको करिएगा। गुण भी लिखेंगे और ईमानदारी से ही क्या लिखेंगे, बुराई लिखेंगे। और हसत लिखे का है, गुस्सा बिना है, मन में हसत रहे का है। अच्छाई लिखा तब वो सोच लिखा क्या किस्मत थी हमारी, इतना बढ़िया साथी मिल गए। बुराई लिखा तब वो लिखा कि आज से का भगवान दूरे कह देंगे। ये सोच के गीत सुनते रहिए और लिखते जाइए। बोले जो भगवान की, और ये गीत भी उसी के लिए है, इसको सुनते रहिएगा। निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, यही सबसे बड़ा जप है। न उतरा चरण में जो समूचा ज्ञान लो, बस हो गया भजन। अब इसके बाद विकल्प है कि हम माला डाल के कंफर्म कर दें कि जो आपने प्रतीक चुना है वो कंफर्म है, और उसी के माध्यम से हम आज उनका वर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ आज आपका ये दंपति सम्मेलन है, तो पति महोदय अपनी धर्मपत्नी का माल्यार्पण करेंगे। पहले पति महोदय पत्नी को पहना देंगे, फिर पत्नी अभी पहनाइए गणपति कहा जाएगा। अभी क्लियर है, खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाएंगे। ये जो पहनाया का होगा अनुभव है, ये कभी ना पहना पाए वाले मौका है। आइए, यहाँ से गीत चल रहा है, दो लाइन का। हमारा तुम्हारा, देख के बोलिए, हमारा तुम्हारा साथ है, हमारा अपने साथी देखिए, हमारी तरफ देखिए। इस जीवन लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है।
जितने दंपति आए सब लोग पति महोदय अपने सामने धर्मपत्नी के प्रति अर्धांगिनी का भाव रखकर अपने शरीर के अंग अवयव की तरह ही उसे स्वस्थ एवं संतुष्ट बनाए रखने के प्रयास निरंतर करता रहूंगा। अपने चरित्र और व्यवहार से उनका विश्वास जीतने की साधना करता रहूंगा। धर्म पत्नी को गृहस्थ लक्ष्मी का अधिकार सौंपा है। तदनुसार गृहस्थी के संचालन में जीवन की गतिविधियों के निर्धारण और निर्वाह में धन एवं संसाधनों के उपार्जन और नियोजन में उनके परामर्श और पूर्ण प्रयासों को पूरा महत्व देता रहूंगा। कौशल और आध्यात्मिक विकास के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करता रहूंगा। उनके पालन और निर्माण में परस्पर तालमेल बिठाते हुए उन्हें श्रेष्ठ संस्कारवान बनाने का प्रयास पूरी तत्परता से करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का पालन और सहयोग में कोई कमी नहीं आने दूंगा। एवं हितैषी सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं ना, पति महोदय बताए बोल रहे हैं, पत्नियों के लिए बताए बोल रही है ना। चलिए बोले भगवान की, अब साथ साथ बोलेंगे उच्च स्वर में। लौकिक और आत्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण सदगृहस्थ के आदर्शों के अध्ययन और उन्हें अपने चिंतन चरित्र एवं व्यवहार में अधिक गहराई से उतारने के प्रयास जीवन साधना के रूप में निरंतर करती रहूंगी। व्यवहार से उनका विश्वास और स्नेह पाने की साधना करती रहूंगी। करते हुए पति के सर्वांगीण विकास में सच्ची सहयोगी बनी रहूंगी। सबके प्रति मृदुभाषी, शुभ चिंतक और प्रसन्नता देने वाली बनने का प्रयास करती रहूंगी। कोई भी संगति पैदा होने पर उत्तेजना एवं असंतोष व्यक्त न करने, स्नेह एवं विवेक पूर्वक सुधार करने तथा तालमेल बिठाने के सब प्रयास करती रहूंगी। असमर्थ या कर्तव्य विमुख हो जाने पर भी अपने कर्तव्यों का पालन और सहयोग में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं इसको बिल्कुल मत पूछिएगा, इसको यही भूल के जाइएगा। उसको इसलिए लिखाए हैं कि आप अच्छाई जो लिखी है आप भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे भी मत आपके रास्ते समय को अच्छाइयाँ बढ़ जाए। बुराइयां जो आप लोग लिखे होंगे भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि बुराइयां समाप्त हो जाए। उसको उसकी टीका टिप्पणी नहीं करनी कि कोई किसी से चर्चा करे, कोई किसी से पूछे। एक बात ये हो गई, बाकी काम अभी आगे चलेगा। एक प्रार्थना पति पत्नी बीच में होती है कि एक बात ये होती है, लड़ाई का छोटा सा कारण है, हम उसकी चर्चा कर देते हैं। ये बहनें हमारी हैं, ससुराल आती हैं जब, इनको जो खाने के लिए वो खा लेती हैं, जैसा पहनने के लिए सब पहन लेती हैं। जितना काम करना पड़े उतना काम करती नहीं करती, बताते हो लोग करती हैं, कोई नहीं करती। काम करेंगी, कम खाने के लिए, खराब पहनने के लिए सब कर जाती हैं। सारी बात हमारी बहनें बहुएं बेटियां बर्दाश्त कर लेती हैं। एक बात ये नहीं बर्दाश्त कर पाती, क्या? जब कोई इनके मायके को कुछ कह देता है। अगर किसी ने कह दिया तुहार मम्मी ऐसी है तो फिर जान पे खेल जाएंगे।
इसलिए भाइयों से हम कहते हैं कि कितनी भी बात परिवार में हो जाए पति पत्नी में, कभी मायके पर मत चढ़िए, क्योंकि मायके चढ़ेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, पक्का मान के चलिए। दूसरी बात, कभी अपनी पत्नी की तुलना किसी महिला से मत करिए। क्यों मेरा रू चाहे जैसी हो, अगर उसे बखान कह देगा तो घर में झगड़ा हो जाएगा। आप हमेशा ये दो बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी पत्नी के सामने किसी महिला की प्रशंसा मत करिए, और दूसरी बात, कभी उसके सामने उसके माँ की बड़ाई मत करिए। दो बात का ध्यान रखना। और यही बात अपनी बहू बहनों से भी कहते हैं, बेटियों से। क्या अब छोटा परिवार है, दोनों प्राणी पर रह रहे हो घर में, पता लगा आज काम वाली नहीं आई, बर्तन धुलने वाली, कोई बात नहीं, उनसे कह दो दरवाजा बंद किया, सब बर्तन कह देती बहन हमारी धुल लो, बेचारे बर्तन धुल लेंगे, किसी से कहेंगे ना, नहीं कहते। कपड़ा धुलने चल रहे हैं, अपना निकाले थे बनियान उनियान, उसी में अपना दुठवा भी डाल दो, मना करते हैं? कभी नहीं मना करते, उसको धुले के लिए जाए छत पे डाल देंगे, है ना। आप जो काम, सब्जी काटना चलो सब्जी काटो भाई, बाजार चलना बाजार ले, जो काम कहती पत्नी, हर काम पति करता है, कभी मना नहीं करता, सहयोग करता है, सब उसको अच्छा भी लगता है। एक बात नहीं अच्छी लगती, जब कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि आपकी मम्मी ऐसी है, आपकी भाभी बहुत बेकार है, आपकी बहन ऐसा बोलती थी। कोई भी बेटा अपने माँ की बुराई सुनना पसंद, बताओ, कोई नहीं करता, मजबूरी है, साथ निभाना है, कुछ बोल नहीं पाता, साथ रह जाता है। इसलिए अपनी बहुओं बेटियों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी मोड़ी बात अगर हो जाए सासू बहू में, तो उसको पति के सामने पेश मत करिए। आजकल सासू लोग खुद डरी रहती हैं, तालमेल बनाने की कोशिश में रहती हैं। आपका नहीं बन रहा, साल 2 साल 4-6 महीना, तो थोड़े दिन में बन जाएगा। कभी भी आप अपने पति के सामने उसकी माँ की, भाभी की, बहन की बुराई न करिए, तो आधी लड़ाई भैया इसी कारण से होती है दोनों प्राणी में। इसलिए उसको बचाइएगा, भगवान करे आप सबके बीच में कोई लड़ाई हुई है। इस रिश्ते को प्रेम, करुणा, ममता के भाव से सीखने के लिए हम दोनों प्राणी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। वो बच्चे से सभी ऋषि संताएं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, गायत्री माता, सभी देव शक्तियाँ, सभी पूरी संताएं, अखिल ब्रह्मांड के समस्त देवगण के इस मार्ग पर आगे बढ़ने पर आपके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। भाव करें, दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे की हाथ पकड़े हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। देव शक्तियाँ इससे खुश हो रही हैं। गंगा मैया की लहर 3 किलोमीटर से दूर से आपको शिक्षित करने के लिए यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी के कैंपस में पधार गए। आप अनुभव करिए, चारों ओर का वातावरण दिव्य हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। आप अनुभव करिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपके चारों ओर दिव्य वातावरण बन रहा है। देव शक्तियाँ ऊपर से फूल बरसा रही हैं और विश्व ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रकाश अनुभव करिए। इतना उल्लास है समस्त देव शक्तियों में कि विश्व ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रकाश आपके हृदय प्रदेश में स्थापित हो रहा है। अपने हृदय प्रदेश में आप प्रकाश का अनुभव करिए। आपके हृदय प्रदेश में दिव्य प्रकाश, और यही प्रकाश आपके साथी के भी हृदय प्रदेश में। बहुत प्रसन्न है देव शक्तियाँ, प्रेम बढ़ रहा है, उल्लास की वृद्धि हो रही है, प्रसन्नता बढ़ रही है, सहयोग, त्याग के भाव बढ़ रहे हैं, समर्पण बढ़ रहा है।
मन तो ऐसा करता है कोई संकोच न करें, हम एक दूसरे से सबके सामने ही गले लग जाए। पति के पूरे परिवार को खड़ा हुआ अनुभव करे, पति के माता पिता भाई बहन और ये जो परिवार उनका है, आप अपने पति के पीछे पूरे परिवार को खड़ा हुआ अनुभव करिए और पति अपनी पत्नी के पीछे उनके परिवार पूरे परिवार को दिखाए। पत्नी के माँ पिता भाई बहन और बच्चे जो है, केवल हम दो लोग नहीं मिले, केवल हम दो के मिलने से नहीं प्यार बढ़ेगा, हमारे प्यार बढ़ने से नहीं काम चलेगा। ये दोनों परिवार हमारे हैं। पत्नी पति के परिवार को अपना परिवार मानेगी, ऐसे भाव मन में पैदा हो रहे हैं। ये परिवार हमारा है। पति अपनी पत्नी के परिवार को अपना परिवार माने, केवल हम दो लोग नहीं मिले, दोनों परिवार मिल गए और इनके प्रति सेवा सहयोग का भाव अपने मन में बन जाते हैं। अपने साथी को सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए फिर सामान्य हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप अपना मुंह कर लें हमारी ओर, और आपके सामने प्लेट में दीपक रखे हुए होंगे। शांति दोनों दीपों के लगे लंबी बत्ती वाले दोनों दीपक, जो गोल बत्ती रखी उसको छोड़ दीजिए, लंबी बत्ती के दोनों दीपक जला दें। अब देखो पता नहीं आपकी तरफ होता कि नहीं होता, और हमारी तरफ होता है। शादी जब हो जाती है तो लड़का लड़की मिलवाई जाती है, मिलवाई जाती है तो, और नहीं मिलवाई जाती है तो अगर हमारी तरफ की कोई लड़की आई हो तो उसको पता होगा मिलाई जाती है। तो जो लोग दूर के तो नहीं, सुल्तानपुर के बगल वाले जिले के, नहीं तो बिना दीजिए बगल कुछ लोग बढ़िया है। पकौड़ी मंगाए खाए दे और फोन न करे, पर घर पे आए और पत्नी चटनी और पकौड़ी बना के रखी हो, ऐसा भाव हो जाए दूसरे के मन में कि कहना न पड़े, मन की बात जान जाए। इस भाव से दोनों बाती को मिलाइए, दोनों पति को ऐसे आमने सामने एक कर दीजिए। पति पति दोनों के पति पकड़िए और बस इसी भाव से लोग रहेंगे एक दूसरे के साथ। सोने चेन जो होती है टूट गया है, सोना से नहीं होती है, कैसे टूटती है? राख। ऐसी ये जो ज्योति है, ये दीपक की ज्योति, हम दोनों को मिलाने का काम करिए। एक बार कहते और बोलिए, ज्योति पकड़िए अपनी देर दोनों के अंदर की ज्योति ऐसे मिली रही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाशक्त्यै नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। आरती होगी।
जहाँ बैठे तो ही बैठे, सामने रख ले अपने थाली का दीपक, स्वयं आरती ले ले, बाकी आरती दिखाने भेजना हो हम तुम्हें मनाने आए तो फूल चढ़ाने आए, हम तुम्हें मनाने आए तो फूल चढ़ाने आए, हम तुम्हें मनाने।